तरीके से दिया जाता है। साथ ही साथ हम जो प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग प्रेजेंटेशन अटेंड करते नहीं करते, उसके बारे में जानकारी किस तरीके से ली जाए उस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे आज फॉलोअप की, कि जब भी हमारा कोई भी व्यक्ति या कोई प्रोस्पेक्ट किसी प्रेजेंटेशन को अटेंड करता है या हम किसी के साथ अपने प्लान को डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद फॉलोअप किस तरीके से किया जाए। तो दोस्तों ये तीन चार चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और बीच बीच में हमारे कुछ को होस्ट हैं, उनके साथ भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करते रहेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं टॉपिक है इनविटेशंस, और इनविटेशंस किस तरीके से लिया जाता है उसकी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि आज आप लोग सभी जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कितने टाइप के लोग हैं, कितनी कंपनियां हैं और किस किस तरीके से लोग काम कर रहे हैं। जहां तक हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी पोस्टें डाली हुई है कि मुझे 500 लोगों की जरूरत है, मुझे 1000 लोगों की जरूरत है, मुझे काम करने वाले लोगों की जरूरत है। तो अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे पोस्ट डालते हैं। आजकल तो लोग डालते हैं कि सबसे बेस्ट प्लान कौन सा है, मुझे करना है, तो इस तरीके की पोस्टें भी आती है। तो दोस्तों ये जो पोस्ट कहलाती है ये अनप्रोफेशनल एक तरीका है, या अमेच्योर लोग हैं जो इस टाइप की पोस्टें डिलीवर करते हैं। तो यहाँ पे दो कैटेगरी के लोग हैं दोस्तों, अलग अलग दो भागों में इसको डिवाइड किया गया है। पहला है अनप्रोफेशनल और दूसरा होता है प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वो लोग होते हैं दोस्तों कुछ जो सीखने का प्रयास करते हैं, और अनप्रोफेशनल वो लोग होते हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं या अपने आप को बढ़ाकर बताते, बढ़ चढ़कर बताते हैं, या बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं। साथ ही साथ लेस लर्न लेस, मतलब वो लोग कुछ, और एक यही एक रीजन है दोस्तों कि ये लोगों के पास जो इनकम होती है वो एक इनकम उनकी लिमिटेड होती है। मतलब वो बहुत ज्यादा पैसा नहीं बनाते। अगर किसी की लिमिट है 1 लाख कमाने की तो शायद वो 1 लाख ही कमा पाता है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 या 10 हजार रुपए कमा के संतुष्ट हो जाते हैं। कारण यही है दोस्तों कि ये लोग सीखने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जितने भी लोग हमारे साथ जूम सेशंस में आप देख पा रहे होंगे एसोसिएट है, हर एक लीडर यहाँ पे मिनिमम $500 की इनकम तो ले रहा होगा। कारण क्योंकि ये रेगुलर सीखने की कोशिश करते हैं। सेकंड कैटेगरी दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रोफेशनल कैटेगरी होती है। प्रोफेशनल कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो सिस्टम जो सिखाता है उसको उसी तरीके से सीखते हैं। मतलब यहाँ पे वो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसी भी काम को प्रोफेशनली तरीके से करते हैं, हमेशा ज्यादा से ज्यादा लर्न करते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट दोस्तों जिसकी बात हर जगह की जाती है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी क्लासेस चलती है जिसका काफी ज्यादा कंपनी चार्ज करती है। तो वो काम आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। तो लोग जो है वो सेल्फ डेवलपमेंट में काम करते हैं, और ये लोग प्रोफेशनल कैटेगरी में होते हैं। दोस्तों प्रोफेशनल कैटेगरी की बात जब की जाती है तो प्रोफेशनल मतलब जैसे आपने डॉक्टर्स या वकील्स को देखा होगा कि उनका अपना खुद का एक ड्रेस कोड है। मतलब अगर डॉक्टर है तो हम व्हाइट कोट देखते हैं, कोई वकील है तो वो ब्लैक कोट देखते हैं। अगर ये लोग ये अपने ड्रेसिंग सेंस पे काम ना करें, जीन्स टी शर्ट पहन के कोर्ट जाए या अपना क्लिनिक में बैठे, तो हो सकता है कि आप उन डॉक्टरों के पास जाके इलाज नहीं कराएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता है कि वो डॉक्टर है या कंपाउंडर है। तो ड्रेसिंग सेंस दोस्तों बहुत मायने रखता है। यहाँ पे भी हम जिस इंडस्ट्री को बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा है ये हर एक व्यक्ति जानता है। लेकिन अगर अनलिमिटेड पैसा और अगर आप पैसा बना रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को लाखों और करोड़ों की बात आप करा रहे हैं, तो आपको ये चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आपका ड्रेसिंग सेंस भी वैसा होना चाहिए, ताकि सामने वाला व्यक्ति आपको देखता है, आपके सपनों के बारे में वो सुनता है, और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको वो ऑब्जर्व करता है। क्योंकि हर एक व्यक्ति उसी को फॉलो करता है जो उसके सामने एक आइडियल साबित हो। तो यहाँ पे हमें प्रोफेशनली तरीके से काम करना है, सीखने का प्रयास करना है, सिस्टम जो सिखाता है उसकी बात करना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले कि हमें हाउ टू इनवाइट पीपल, हमें लोगों को क्यों इनवाइट करना है, किस तरीके से इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है, और उसके लिए हमें क्या क्या करना है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिस्ट बिल्डिंग। सबसे पहले हमें लिस्ट बनाना होता है, क्योंकि आप लोगों ने अब तक देखा हुआ है कि हम अगर हमारे यहाँ कोई भी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आपने कपड़े की दुकान भी इनवाइट
ओपन किया हुआ है, तो उस कपड़े की दुकान के लिए आप किसको बुलाते हैं, उसके ओपनिंग सेरेमनी में आप किसको बुलाते हैं? तो अपने जान पहचान वालों को, अपने अड़ोस पड़ोस वाले लोगों को, या जिनके बारे में आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हैं, आप उन लोगों को इनवाइट करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वो ही लोग जो आपके यहाँ पे दुकान के ओपनिंग में आए थे, ये आपके रेगुलर कस्टमर रहते हैं? ऐसा नहीं है। आपका जो काम होता है या आपका जो बिजनेस होता है दोस्तों, ये अननोन लोगों के हिसाब से बढ़ता है, या स्ट्रेंजर्स लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में मदद करते हैं। मतलब जो भी लोगों को अपने अपने दुकान के ओपनिंग में बुलाया था, वो एक बार, दो बार, तीन बार आपकी दुकान में आके शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर 365 दिन की बात की जाए, जब आपकी दुकान चलती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमेशा अनजान लोग आते हैं, स्ट्रेंजर्स लोग आते हैं, वो आपके बिजनेस को बढ़ाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, हम लोग जिस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वहां पे ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जिन लोगों को जानते हैं वही आपके साथ बिजनेस को ज्वाइन करें, आपके साथ एसोसिएट हो। यहाँ पे हमें अननोन लोगों पे काम करना है, और उसके लिए आपको कम से कम हमेशा अपनी लिस्ट को ऐड ऑन करना है 5 नामों के साथ। मतलब अगर आज आपके पास 300 लोगों की लिस्ट है, तो उस लिस्ट में 5 नाम रोज नए जुड़ना चाहिए, ताकि कल को आपको ये ना लगे कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई है। या तो आप ये भी कर सकते कि जो व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हुआ है, ज्वाइन हुआ है, वो भी 2, 5, 10 लोगों को जानता होगा, तो उनके जान पहचान वालों की लिस्ट हमें बनानी चाहिए। इस तरीके से हमें हमारी लिस्ट को बढ़ाते जाना चाहिए। और जब भी आप लिस्ट बनाए, तो किसी भी चीज के से पहले आप प्रीजज ना करें। मतलब आप अपने आप से ये डिसाइड ना करें कि कौन व्यक्ति आपके साथ काम कर सकता है, कौन व्यक्ति आपके साथ काम नहीं कर सकता। ये नहीं करना है दोस्तों, हमें सिर्फ लिस्ट बनाना है। लिस्ट बना के हमें अपॉर्चुनिटी को लोगों के साथ शेयर करना है। जिस व्यक्ति की किस्मत में होगा, भाग्य में होगा, वो व्यक्ति अपने आप ज्वाइन करेगा। नहीं होगा तो दोस्तों, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें प्रीजज नहीं करना है। जब भी हम लिस्ट बनाते हैं, तो ये कुछ एक फार्मूले है दोस्तों। इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं, जिसे हम फ्रेंड्स फार्मूला बोलते हैं। फ्रेंड्स फार्मूले में अगर आप देखें, तो हर एक शब्द का अपना एक मीनिंग्स है। जैसे एफ फॉर फ्रेंड्स होता है, मतलब आप अपने दोस्तों की लिस्ट बना सकते हैं। आर फॉर रिलेटिव्स होता है, जहां पे आप अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बना सकते हैं। आई फॉर इन्विटेशंस इंस्टीट्यूशंस होता है, जहां पे आप कभी पढ़ाई किए होंगे, वो एक इंस्टीट्यूशन है। ई फॉर एम्प्लॉय, मतलब जहां पे भी आप जॉब करते हैं, या जो भी लोग जॉब करने वाले आपके सहभागी, वो हो सकते हैं। एन फॉर नेबर्स, मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग। डी फॉर डॉक्टर्स, डॉक्टर्स मीन्स डॉक्टर नहीं दोस्तों, यहाँ पे प्रोफेशनली जो भी लोग जॉब करते हैं या अलग अलग प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, डॉक्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, ये सारे लोग इस कैटेगरी में आते हैं। और एस फॉर स्ट्रेंजर एंड सोशल मीडिया, दोस्तों ये बहुत बड़ी लिस्ट हमारी यहाँ पे बन सकती है स्ट्रेंजर्स के माध्यम से। क्योंकि यहाँ पे बेटा, हर एक व्यक्ति, मुझे नहीं लगता कि फेसबुक ना चलाता हो, और फेसबुक में उनके साथ कुछ ऐसे फ्रेंड भी होंगे जिनके बारे में वो जानते नहीं, कभी मिले नहीं, लेकिन आज की डेट में वो उनके फेसबुक फ्रेंड हैं। तो इसी तरीके से आप सोशल मीडिया का यूज करके भी आप अपने लिस्ट को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है, टेक्नोलॉजी के तरीके बदलते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमारे जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स भी हमारे, जो बोला जाता है कि जो क्लोज फ्रेंड थे, बचपन के दोस्त थे, वो दूर होके हमारे सोशल मीडिया के दोस्त ज्यादा होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो। सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है कि आप अपनी बात बहुत कम समय में बहुत स्पीड से कह सकते हैं। तो इस सोशल मीडिया का आप यूज कर सकते हैं। किस तरीके से करना है, उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे अपने कुछ लीडर्स के साथ। साथ ही साथ जब आप लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट को बनाते समय आप ये 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे बोला जाता है हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी और कोल्ड कैटेगरी। हॉट कैटेगरी में दोस्तों वो लोग आते हैं जिनको आप पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं, ओपनली आप कभी भी इनके साथ बात कर सकते हैं, जैसे कि आपके बचपन के दोस्त होंगे या आपके साथ जॉब करते होंगे। ये हॉट कैटेगरी के आते हैं, या जनरली हमारे रिश्तेदार इस कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ वार्म सर्कल दोस्तों, वार्म सर्कल वो होता है जिनके बारे में आप कम जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ये वार्म सर्कल के कैटेगरी के लोग हैं। और कोल्ड सर्कल की अगर बात की जाए, तो दोस्तों ये हमारे लिए स्ट्रेंजर्स होते हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते, या किसी दूसरे के माध्यम से इनसे हमारा इंट्रो कभी किसी जमाने में हुआ है। तो ये 3 कैटेगरी में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब
ये आगे हम इसकी बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसे कितने लीडर्स अवेलेबल है इस कॉल पे जिन्होंने अपनी लिस्ट बनाई हुई है, फ्रेंड्स फार्मूले का यूज किया हुआ है और साथ में कोल्ड सर्कल, हॉट सर्कल या वार्म सर्कल इस तरीके से आपकी लिस्ट बनी हुई है। आप चैट बॉक्स में 2 टाइप कर सकते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ जितने भी लीडर्स हैं, जैसे सुभाष कहार जी हैं, इन्होंने इसी तरीके से लिस्ट बनाई है, रिंकी कुमारी जी इन्होंने भी इसी तरीके से लिस्ट बनाई है, रितेश मोहिते जी ने भी लिस्ट बनाई हुई है। रितेश जी मैं आपको बुला सकता हूँ अभी कि कितने लोगों की हमारी लिस्ट है। नीरज पाल जी ने 2 लोगों की लिस्ट बनाई, इन्होंने भी 2 टाइप किया हुआ है। तो कुछ ही लीडर्स हैं हमारे पास जिन्होंने यहाँ पे टाइप किया हुआ है, जैसे मुकेश जी ने भी टाइप किया हुआ है, वंश जी ने लिस्ट बनाई है, मतलब 121 लोग हैं। हाजी जी ने हैंड रेस क्यों किया है मैं नहीं जानता। हाजी जी चाहे तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अपने सीनियर्स के माध्यम से, लास्ट में हम बात करेंगे आपसे। यहाँ पे बात हो रही है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने हमारे एसोसिएट है जिन्होंने इस तरीके से लिस्ट बनाई है। तो ओवरऑल अभी आपने देखा होगा 5 या 6 7 लोग ही ऐसे मिले हमें जिन्होंने इस तरीके से लिस्ट बनाई है। नौशाद आलम जी ने भी लिस्ट बनाई हुई है। तो दोस्तों मोबाइल में हाजी जी ने भी बनाई हुई है कानपुर से, बहुत बढ़िया। अगर हमारे साथ यहाँ पे अभी 119 पार्टिसिपेंट्स है, 120 पार्टिसिपेंट्स है, हर एक व्यक्ति के पास यहाँ पे मोबाइल है और हर किसी के मोबाइल में आई थिंक 500 से 1000 नंबर होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं समय के अभाव के कारण या हमारा अपना एक माइंडसेट होता है उसके चलते हो सकता है हम लोगों ने लिस्ट नहीं बनाए होंगे। लेकिन जितने भी लोगों ने यहाँ पे 2 टाइप किया हुआ था उनके बारे में आप जानते होंगे कि ये वो सभी लोग हैं जो सफल हुए हैं और इनकी टीम धीरे धीरे ग्रोथ करते जा रही है। कारण ये है दोस्तों कि ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और सिस्टम जो सिखाता है उस तरीके से ये लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी भी अपनी लिस्ट बिल्डिंग पे काम नहीं किया है तो दोस्तों स्टेपमेट हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहां पे हम बहुत बड़ी इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं। इसके बाद के जो आपको पता है कि प्रोजेक्ट जो आने वाले हैं वो शायद नॉन नेटवर्किंग के होंगे। तो स्टेटमेंट में जितनी बड़ी टीम आप खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लिस्ट बनाने की जरूरत है। तो ये जो कैटेगरी थी दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा कि आपने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है, वार्म सर्कल, कोल्ड सर्कल और हॉट सर्कल। यहाँ पे आपने अलग अलग तरीके से यहाँ पे आप काम करेंगे। जैसे वार्म सर्कल और हॉट सर्कल्स के लिए दोस्तों आपको पेशेंस बना के रखना होता है। साथ ही साथ इनके जो नाम है कई बार हमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करने पड़ते हैं जहां पे आप सेपरेट मैसेज भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं सभी को एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में ऐड ऑन कर लिया व्हाट्सएप ग्रुप में। जब भी आप इस तरीके ग्रुप बनाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि आप एक ग्रुप मैसेज कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहीं पे अगर आप एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं तो वो मैसेज जाता तो ग्रुप में है, लेकिन पर्सनल सामने वाले व्यक्ति को ऐसा फील होता है कि आपने मुझे पर्सनल मैसेज किया है। उसका सबसे अच्छा एक जरिया होता है दोस्तों, हमें लोगों के साथ कनेक्ट होने का मौका मिलता है। जैसे अभी फेस्टिवल्स हमारे गए, रामनवमी या कल लोगों ने हनुमान जन्मोत्सव मनाया, या इन मैसेजों को विश करने के लिए हमने कई बार लोगों के साथ पर्सनली मैसेज किया होगा या ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से मैसेज किया होगा। तो यहाँ पे आप अपनी एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं लोगों के साथ। क्योंकि होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति के साथ अपनी चीजों को शेयर करेंगे तो शायद वो व्यक्ति आप पे बिलीव ना करे। लेकिन अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट के माध्यम से कुछ मैसेज ट्रांसफर करते हैं, तो जरूर सामने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं आप पे बिलीव करना चालू करता है और वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनते हैं हमारे। जब हमारे किसी भी व्यक्ति के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनती है या ट्रस्ट बिल्ड होता है तो वो व्यक्ति आपके साथ खुल के बात कर सकता है। उस समय वो व्यक्ति आपको अपनी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स बताता है या जो उसकी नीड होती है उसके बारे में बताता है। और दोस्तों जब आपको किसी व्यक्ति की किसी प्रॉब्लम्स के बारे में, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो या पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, सोशल प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसके बारे में अगर पता चलता है और अगर किसी व्यक्ति को आप उसका सॉल्यूशन ऑफर करते हैं तो उम्मीद करते हैं वो व्यक्ति आपकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको लोगों के साथ यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, और उसके बाद उस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हुए या नीड को आइडेंटिफाई करते हुए उसका आपको यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली चीज है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को आपको डायरेक्ट पिच नहीं करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप, फेसबुक पे आपने देखा
कि भांति भांति टाइप की आजकल पोस्टें आपको देखने को मिलती है जहाँ पे लोग नेटवर्किंग करना चाहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो या तो अनजान है नेटवर्किंग से, या नए नए उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, तो वो एकदम से पोस्ट करते हैं। उनको लगता है कि सोशल मीडिया से हमें बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे भी किस तरीके से पोस्ट की जाती है और किस तरीके से वहां पे प्रोस्पेक्टिंग की जाती है, उसके कुछ तरीके हैं जिसको हम आगे देखेंगे। किसी भी व्यक्ति के साथ हमें डायरेक्ट ज्वाइनिंग की बात नहीं करना। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति आज आपको मिला और आपने डायरेक्ट उससे ज्वाइनिंग की बात करें, ऐसा नहीं करना दोस्तों। ये एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस को देखते हुए हमें यहाँ पे बात करना है और उसको ज्वाइनिंग की बात आगे करना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को इनवाइट करना होता है प्रेजेंटेशन कॉल के लिए या अपने प्रेजेंटेशन को बताने के लिए। चाहे तो वो पर्सनल मिलके बता सकते हैं या तो जूम के माध्यम से आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इमोशनली डिटेच करना है अपने आप को उस व्यक्ति के साथ, और कॉन्फिडेंस के साथ बात करना है, भी एनर्जेटिक होके बात करना। ऐसा नहीं कि आप सुस्त सुस्त या आलस से भरे के में या अपने आप को डाउटफुल स्थिति में रखते हुए किसी व्यक्ति के साथ बात करें। तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बात करना, और साथ ही साथ आपका जो एटीट्यूड है वो राइट एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि आप किसी को देने वाली कंडीशंस में इस समय आप एक किसी व्यक्ति को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जिससे कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में 360 डिग्री परिवर्तन आ सकता है। और दोस्तों आ ही रहा है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे तमाम लीडर्स जो अवेलेबल है उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परिवर्तन आया है स्टेपमेंट प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो आप किस तरीके की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने वाले व्यक्ति को देने वाले हैं उस व्यक्ति को नहीं पता, लेकिन आपको पता है। तो यहाँ पे आपका जो एटीट्यूड है दोस्तों ये पॉजिटिव होना चाहिए। आगे कुछ स्टेप्स है, ये स्टेप्स का आप लोग ध्यान रख सकते हैं किस तरीके से करना है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे। कि आपको हमेशा अपने आप को हरी में शो करना है, जल्दी में शो करना है। कभी भी इनविटेशन देते समय बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। सामने वाले व्यक्ति को रियल कॉम्प्लीमेंट्स देना है, मतलब सामने वाले व्यक्ति को जो एक्चुअल सही तारीफ है वो करना है, झूठी तारीफ हमें किसी की नहीं करना है दोस्तों। साथ ही साथ हमें आइस ब्रेकिंग का काम करना है, आइस ब्रेकर का काम करना है। जैसे हम लोग बात करते हैं मुझे अभी अभी पता चला, मतलब कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें ऑल ऑफ सडन पता चलती है और हम उस चीज को किसी सामने वाले व्यक्ति को शेयर कर रहे हैं। इस तरीके से आपको बात करना है, कोई सॉल्यूशन के बारे में या किसी जो उसकी नीड थी उसके बारे में यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफर करना है। साथ ही साथ हमें इनविटेशंस की बात करना, और इनविटेशंस देते समय आप या तो यहाँ पे इफ आई या वुड आई का यूज कर सकते हैं। क्योंकि कई बार लोगों के पास होता है कि समय नहीं होता। जब समय नहीं होता तो उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि जब भी आपके पास समय हो क्या आप ये वीडियो लिंक देखेंगे। अगर वो व्यक्ति वीडियो लिंक देखना चाहता है तो ही आप उसे दें, अदरवाइज ना दें। साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति को आप किसी प्रोजेक्ट के लिए या किसी प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करते हैं तो उस व्यक्ति के साथ आपको यहाँ पे टाइम कमिटमेंट लेना है, कंफर्मेशन करना है, देन उसके बाद ही उस व्यक्ति को यहाँ पे लिंक शेयर करना है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के साथ आपकी बात हुई नहीं हुई और आपने व्हाट्सएप में उस लिंक को भेज दिया, ऐसा नहीं करना दोस्तों। और जब भी आप किसी व्यक्ति को लिंक भेजते हैं तो उस व्यक्ति के साथ टाइम कमिटमेंट लेना है कि वो व्यक्ति क्या शाम के सेशंस को ज्वाइन करेगा तो किस नाम से करेगा। ये सब चीजों के बारे में आपको जानकारी लेना है। साथ ही साथ उस व्यक्ति के साथ अगले दिन की टाइमिंग लेके फोन को कट ऑफ करना। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये जो इनविटेशंस होते हैं कि इनविटेशंस ऐसे होना चाहिए जैसे कि मैरिज इनविटेशंस होते हैं, बहुत ज्यादा आपको चीजों की जानकारी नहीं देनी है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, और इनविटेशंस किस तरीके से देना है। साथ ही साथ कुछ एक स्क्रिप्ट है, बहुत ज्यादा आज हम स्क्रिप्ट पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस स्क्रिप्ट के बारे में कई बार सुन चुके होंगे कि किस तरीके से स्क्रिप्ट पे हम लोग काम कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट का आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट में काम कैसे होता है उसके लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सुभाष कार जी को। अगर उन तक मेरी आवाज जा रही है तो सुभाष जी अपना माइक को अनम्यूट करें और बताएं कि आप किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करते हुए इसी तरीके की स्क्रिप्ट का यूज करते हैं और लोगों को इन्वाइट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉल पे आने के लिए, और किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ दे पा रहे हैं। तो सुभाष जी अगर आप तक आवाज जा रही हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करें। यस सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है? बिल्कुल आ रही है सुभाष जी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने यहाँ पे जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको ये बताएं कि किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया का यूज करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया में आजकल किस तरीके की पोस्ट आती है। तो एक्चुअल क्या होता है, किस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया का यूज करें और सामने वाले व्यक्ति के साथ किस तरीके से बात करें, क्योंकि आपको इस सोशल मीडिया का काफी अच्छा अनुभव है और आपने काफी अच्छी टीम डेवलप किया है। तो आप लोगों को यहाँ मार्गदर्शन दें प्लीज।
थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आप सभी को यही बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे जो काम होता है वो बहुत ही पेशेंसफुली काम करना होता है और काफी सारे सिलेक्टेड लोगों पे ही काम करना होता है। जिन भी पर्सन को आप के पास में आप देखते होंगे, आपको व्हाट्सएप पे काफी सारे मैसेजेस आते होंगे। उन मैसेजेस को आप इग्नोर करते हुए या उनका रिप्लाई करते हुए उनका फॉलोअप लीजिए। देन हमारे जो बाकी सारे जो ग्रुप्स होते हैं एमएलएम के या बाकी सारे, उसमें आप सर्च कीजिए। कोई ऐसी आपको प्रोफाइल दिखे जो एक प्रोफेशनली पर्सन हो या जो ज्यादा शो ऑफ नहीं कर रहा, आप उनसे जो है हाय हेलो कीजिए। देन अगर लगता है कि आगे उनसे बात करना चाहिए तो आप उनसे कंटिन्यू कीजिए। और मैं अपनी बात करना चाहूंगा तो मैं सिंपल सा ये बोलना चाहूंगा कि मैंने भी फेस व्हाट्सएप से ही मैंने एक नंबर उठाया था और रेंडमली मैं नंबर लेता रहता हूँ, आज भी बातचीत करता रहता हूँ। देन मैंने उनसे बात किया और उनने मुझे एक प्रॉब्लम बताया कि मैं रहता हूँ साउथ अफ्रीका मलावी में और मेरी फैमिली है इंडिया में। तो काफी सारे टाइम हम लोग जो है काफी सारी इमरजेंसी हम लोग नहीं जा पाते हैं। और लगभग मान के चलिए साल भर में मेरा जो है वो एक 1 वीक के लिए जाना होता है। तो मैंने उनको एक प्रॉब्लम का ऑफर किया कि अभी आपको जो भी करंट प्रोफेशन से जो भी इनकम आ रही है, यदि आप चाहते हैं कि जो अपनी फैमिली के साथ में ही रहते हुए एक अच्छी इनकम जो कि आपको जिस जॉब से आ रही है उससे 3 से 4 गुना इनकम अगर आप लेना चाहते हैं, तो एक हमारा एक बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो उसको एक बार आप देख सकते हैं। मैंने ये नहीं बोला करना है, मैंने यही बोला कि सिर्फ आपको देखना है। तो क्या आज शाम को आप किसी प्रकार का कॉल अटेंड कर सकते हैं? तो बोला अभी मैं 15 से 20 दिन के लिए बाहर रहूंगा, बिकॉज फैमिली को कुछ इमरजेंसी है। मैं 15 दिन बाद फिर आप मुझे एक बार रिमाइंडर कॉल कीजिएगा। तो मैंने वही दो डेट जो है वो मैंने अपनी नोटबुक में डाल दी। और 15 दिन बाद ही मैंने उनको जो है मैसेज किया। पहले तो मैंने उनके फैमिली के बारे में पूछा, फैमिली कैसी है क्या है। तो उन्होंने बोला, बोले जस्ट अभी बोले ठीक हो चुकी है और मुझे वापस जो है वो साउथ अफ्रीका लिए निकलना है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा वही अपनी बात हुई थी, आप अपनी जॉब से जो है आपको पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स अभी आप फेस कर रहे हैं। अगर आप उनसे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप एक जो जूम कॉल अटेंड कर सकते हैं। तो मैंने उनसे टाइम लिया कब अटेंड कर सकते हैं। तो बोला आज तो नहीं सर, मैं मलावी जाके फिर अटेंड कर पाऊंगा। तो देन उन्होंने जो 2 से 3 दिन का टाइम मुझसे लिया और मैंने फिर उनसे 2 से 3 दिन के बाद में फिर उनको मैंने कॉल किया। और देन उन्होंने सही में वो प्रोजेक्ट जो हमारा मेन फोर्स का जो प्रोजेक्ट था उसका पूरा अपॉर्चुनिटी कॉल अटेंड किया। मैंने बीच बीच में उनसे फॉलो अप लेते गया, क्योंकि होता है ना जनरली क्या, जैसे अभी सर ने मुझे या बाकी सारे लोगों को 1 2 टाइप करने के लिए बोला गया है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग हैं जो मोबाइल को किनारा करके जो है वो अभी या तो सो रहे होंगे या कुछ भी जो वर्किंग रहता है वो कर ही रहे होंगे। लेकिन मैं बीच बीच में सभी से जो भी मेरे न्यू प्रोस्पेक्ट आते हैं, वो बिजनेस करे या ना करे, मैं हर मीटिंग में 3 बार उनसे कॉल के दौरान पूछता हूँ क्या आप लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो उनका अगर मैसेज आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि वो कॉल अटेंड कर रहे हैं। तो उन्होंने बकायदा 3 बार मुझे रिप्लाई किया। और देन उन्होंने $100 से स्टार्ट किया था मिंट फोर्स में। और आज नहीं नहीं करते करते स्टेटमेंट के अंदर लगभग $70,000 का जो है उन्होंने आईडी बनाई है। मतलब 10-10 हजार डॉलर की 7 आईडी है। और 5,000 की भी है, 2500 की भी है, 1,000 की भी है। और कल भी 1,000 की लगी। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो भी हम लोग काम करते हैं ना, वो फार्मिंग हमें बोल सकते हैं पेशेंसफुली करना है। और जब वो डेट देते हैं उस डेट को हमें वापस से उनको रिमाइंडर कॉल करना है। और रिमाइंडर कॉल करना है तो हमें बिजनेस के बारे में बाद में बात करना है, पहले उनके बारे में पूछना है। उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें देना है। और उनकी प्रॉब्लम को जानने के बाद ही हमें आगे बिजनेस के बारे में बात करना है। बिकॉज क्या होता है, जैसे हमें भूख नहीं है और जबरदस्ती कोई हमें खिलाने की कोशिश करता है तो हम लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। वैसे ही जब तक वो खाने का इच्छुक ना हो या वो सुनने का इच्छुक ना हो, जब तक हमें प्लान शो नहीं करना है आज के समय में। बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो बिजनेस मेरा गया है उसमें सपोर्ट राजेश सनोडिया सर का है, राजेश प्रताप सर का है, कृष्णा सर का है। और मैं बोलना चाहूंगा उस परम पिता परमेश्वर का, जिसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने वाणी को ये विराम देके राजेश सर को हैंड ओवर कर। थैंक यू सुभाष जी। तो दोस्तों देखा आपने कि किस तरीके से सुभाष जी ने सोशल मीडिया का यूज किया और अपने बिजनेस को इंडिया के बाहर तक ले गया। तो मैं आप सभी से यही बोलना चाहूंगा कि आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया के माध्यम से फैला सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपका बिजनेस इंडिया के बाहर जाए। आप जहां भी रहते हैं वहां पे आप यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का, इस सिस्टम का।
बशर्ते आपको सामने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना है, उसकी नीड और नीड या प्रॉब्लम्स को देखना है कि किस तरीके से उस व्यक्ति को नीड है या प्रॉब्लम्स है, उसके बारे में आपको ऑब्जर्वेशन करना है। जैसे सुभाष जी ने ऑब्जर्व किया कि वो मलावी में रहने वाला व्यक्ति साल में एक बार अपनी फैमिली के पास मिलने आता है और उसके लिए भी सिर्फ 5-7 दिन ही का समय मिलता है। जैसे जनरली आपने देखा होगा कि आर्मी के जो जवान है, हमारे आर्मी के जो भाई होते हैं, उन्हें भी साल भर ड्यूटी देना पड़ता है और उसके बाद कुछ समय के लिए यहाँ पे छुट्टी मिलती है। तो ये एक टाइम लिमिट थी दोस्तों इन लोगों के पास। मलावी के जो इनके फ्रेंड्स थे सुभाष जी के, जिनको इन्होंने फेसबुक के माध्यम से ढूंढा, तो इनकी एक प्रॉब्लम्स थी जिसके बारे में इनको पता चला कि वो लोग पैसा बनाने इंडिया के बाहर गए हैं, लेकिन अपने परिवार को वो समय नहीं दे पाते। तो इन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उन्हें दे दिया जिसके चलते वो घर बैठ के ही पैसा बना पा रहे हैं और अपने परिवार को भी टाइम दे पा रहे हैं। तो आज की डेट में वो भी खुश है, सुभाष जी भी खुश है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें काम करना है, हमें लोगों की नीड आइडेंटिफाई करना है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, देन उसके बाद उसका हमें सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, ऑफर करना है, और उसी के चलते यहाँ पे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये कुछ स्क्रिप्ट्स है जिनका आप यूज कर सकते हैं। काफी समय से हम लोग बार बार इन स्क्रिप्ट्स के बारे में बता रहे हैं, तो आज इसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रिप्ट को आप अपने तरीके से बात कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना बोलने का एक अलग अलग तरीका होता है। आप किस तरीके से बोलते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट में ये दिखाया गया है कि आज जो हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करें दोस्तों, ये जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल समय चल रहा है, उस टेक्नोलॉजी का हमें यूज करके लोगों से बात करना है। जैसे हम लोग आज बात करते हैं तो ये डिजिटल एसेट है, डिजिटल एसेट या डिजिटल इन्वेस्टमेंट की हम लोग यहाँ पे बात करें, जहाँ पे हम हेल्थ के साथ पैसा बना सकते हैं, वेल्थ बना सकते हैं। तो उस तरीके से आपको अपने तरीके से यहाँ पे लोगों को बात करना है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं, जैसे कि लोग चाहते हैं कि हम फोन पे उनसे सारी चर्चा कर लें, तो यहाँ पे उसके बारे में भी बताया गया है कि आपको सभी की सभी बातें फोन पे नहीं बताना है। उस व्यक्ति को सिर्फ ये बोलना है कि आप शाम को आके इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करें, उसके बाद अगर कोई डाउट्स होगा तो हम उसके बारे में अगले दिन चर्चा करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों को नेटवर्किंग के नाम से डर लगता है, लोग नेटवर्किंग नहीं करना चाहते हैं, या लोग सोचते हैं कि ये जोड़ने वाला सिस्टम है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि ऐसा कोई नहीं है। अगर ये सिस्टम बोले कि आपको इंडिपेंडेंट अपने इन्वेस्टमेंट से कुछ अच्छे रिटर्न मिले तो आप करना चाहेंगे क्या, तो उस तरीके से आप यहाँ पे अपने लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कुछ चीजें देखना है कि हमें एक रिमाइंडर कॉल करना पड़ता है लोगों को। जैसे कि आज भी अगर हमारे कुछ सेशंस होते हैं, मॉर्निंग सेशंस हो या शाम के सेशंस हो, तो हम लोग 10 मिनट 15 मिनट पहले लोगों को रिमाइंडर मैसेज डालते हैं। जैसे कि कल आशीष ठाकुर सर ने मैसेज डाला हुआ था, जिसका नतीजा ये हुआ कि हमें एक व्यक्ति हमारे साथ आज सुबह के कॉल पे अटेंड तो किया। ऐसे और भी कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि लेट ज्वाइन किए हों आज के प्रेजेंटेशन को, बट लोग आते हैं। डिपेंड करता है कि आप लोगों को किस तरीके से रिमाइंडर करते हैं। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि किसी भी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना, बार बार उस व्यक्ति को कॉल नहीं करना। अगर कोई नया एसोसिएट है हमारे साथ या जिसके साथ हम प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, तो आपको उसको बार बार रिपीट कॉल नहीं करना है, एक ही व्यक्ति के पीछे नहीं दौड़ना है। हमें अपने एक रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, रिकॉर्ड बना के रखना है, पोस्टर्स को मेंटेन करना है, नंबरिंग करना है हमें। जैसे हमने बोले कि लिस्ट अगर बनती है आपकी, सपोज करो 300 लोग हैं, तो आपको डेली 10 लोगों को आप बात करते हैं, तो आपको इस तरीके से 30 दिन का समय लगता है 300 लोगों से बात करने में। अगले 10, ये जो 10 लोग हैं इनको अगले कुछ वीक्स के बाद, 1 वीक 2 वीक 3 वीक के बाद आप फिर से एक रिमाइंडर मैसेज डाल सकते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉल के बारे में बता सकते हैं। तो ये सब चीजों को रिकॉर्ड के तौर पे अगर आप रखें, डायरी में मेंटेन करके रखें, ट्रैक करके रखें, फार्मिंग करते रहें, तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों जो आपको ऑलरेडी पहले से भी पता होगी, लेकिन फिर भी हम लोग बार बार बताने का, सिखाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप लोग सिस्टम से जुड़े रहें, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहें। यहाँ पे एक एवरेज का फॉर्मूला है दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जितने भी लोगों के साथ बात करें हैं कि सारे के सारे व्यक्ति ज्वाइन कर लें, जरूरी नहीं है। यहाँ 10-1 का फॉर्मूला है, लेकिन इस सिस्टम में अगर हम बात करें स्टेटमेंट में, तो हो सकता है 10 में से 5 लोग ज्वाइन करते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करते हैं, कॉल करते हैं, तो उसमें से 7 लोग होंगे जो आपके फोन का रिप्लाई देते हैं, फोन को रिस्पॉन्ड करते हैं, और 7 में से 5 लोग हैं जो शायद प्रेजेंटेशन को सुनने के लिए अटेंड करें, 5 में से 3 लोग हैं जो अगले दिन आपके साथ डिस्कशन करें, और एक आध व्यक्ति होगा जो व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन करे। तो ये एक रेशो है दोस्तों, ये एक एवरेज है जो हर इंडस्ट्री में लागू होता है, हर जगह ये नियम लागू होता है। जरूरी नहीं हर व्यक्ति ज्वाइन करे, लेकिन उस एक व्यक्ति में जाने के लिए आपको ये 10 लोगों को कॉल करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन
इसी तरीके से अगर आपके 20 कॉल करते हैं और 2 लोग आपके साथ ज्वाइन करते हैं, और अगर सपोज करें यहाँ पे आपकी इनकम 5,500 होती है, तो जितने भी लोगों को आपने फोन किए थे दोस्तों, हर एक फोन के का जो इनकम अगर देखी जाए तो लगभग 270 रुपए होती है। तो आप यहाँ पे हर एक व्यक्ति को फोन कर सकते हैं दोस्तों, अगर आपको ये 270 रुपए कमाना है। जैसे यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपको पता होगा कि ताश में 52 पत्ते होते हैं, और 52 पत्तों के बीच में हमें 4 इक्के निकलने वाले हैं, ये आप सभी को पता है। और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे एक जोकर बीच में मिलेगा हमें, जो हमें बीच बीच में परेशान करता रहेगा कि कहाँ किस जगह आप आके फंस गए। लेकिन अगर आप पेशेंसफुली 52 पत्ते देखे तो आने वाले जो हो सकता है, कई बार बीच में ये पत्ते मिल सकते हैं, कई बार लास्ट में मिल सकते हैं, लेकिन ये जिंदगी में आपके बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पत्ते की बात नहीं कर रहे, हम ये बात कर रहे हैं कि अगर आप मैक्सिमम लोगों के साथ चर्चा करेंगे तो 2 या 3 लोग आपके साथ ऐसे आगे खड़े होने वाले हैं जो कि आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, कई गुना ग्रोथ कर देंगे। और उसके लिए दोस्तों आपको काम करने की जरूरत है। रेगुलर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं, और जिसके लिए आप ये देख सकते हैं कि हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। ये तो थी दोस्तों इनविटेशंस की बात। लेकिन अब इनविटेशंस की हमने जो लिस्ट की बात की, लिस्ट बनाने से क्या ऐसा होता है कि लोग हमारे साथ ज्वाइन कर लेते हैं? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो चीज है, जरूरत है, जिन चीजों की आवश्यकता है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले हमें बिलीव होना चाहिए दोस्तों। जब भी किसी भी इंडस्ट्री में हम काम करते हैं तो वहां बात होती है बिलीव की, कि हम जिस इंडस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, जिस सिस्टम पे हम लोग वर्क कर रहे हैं, क्या हमें उस पर पूर्ण विश्वास है। अगर आपको 100% विश्वास है तो ही आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको आधा विश्वास है और आधे विश्वास के साथ आप काम कर रहे हैं। किसी भी काम को करने के लिए आपको 100% उस काम पे विश्वास होना चाहिए, तब भी आपको यहाँ पे सफलता मिलती है। जब आपको अपने ऊपर और आपको कंपनी के ऊपर विश्वास होता है, सिस्टम के ऊपर विश्वास होता है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ इस काम को कर पाते हैं। और वही एक रीजन है कि हमारे साथ जितने भी लोग आज आप सफल लीडर देख रहे हैं, इन्हें सिस्टम के ऊपर पूरा बिलीव है और उसी डेडिकेशन के साथ ये लोग काम करते हैं। अदरवाइज होता ये है कि लोगों को आपने देखा होगा कि सिस्टम में रहते तो हैं लेकिन पूरा बिलीव नहीं होता। उनको लगता है कि कल को कुछ तकलीफ ना हो जाए, सिस्टम के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो जाए, तो हमेशा वो उस शक के घेरे में रहते हैं। तो वही एक रीजन है कि हो सकता है वो लोग ज्यादा इनकम ना बना पाते हो। लेकिन आप जितने भी लीडर्स को देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे एलडीबी क्वालिफाई हैं या जो हायर अचीवमेंट्स आप देख पाते हैं, ये वो व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने सिस्टम पे विश्वास किया, और विश्वास भी ऐसा जो 100% है। इसके अलावा वो सोचते भी नहीं कि आगे क्या होना क्या नहीं होना है, और अपना काम करते रहते हैं। तो आपको वो करना जरूरी है, सिस्टम पे बिलीव करना जरूरी है। साथ ही साथ यहाँ पे डिसिप्लिन की जब बात आती है तो आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जो मॉर्निंग कॉल होते हैं या इवनिंग कॉल होते हैं, इनका एक सिस्टम बना हुआ है कि 9:30 बजे इवनिंग कॉल होना है तो 9:30 बजे, सॉरी 9 बजे चालू हो जाता है। ऐसा नहीं है, लेकिन लोग 9:30 बजे तक आते रहते हैं। इसी तरीके से अगर मॉर्निंग सेशंस की बात करें तो मॉर्निंग का जो हमने कल्चर डेवलप किया है, सुबह 6:30 से 7:30 बजे का टाइम है दोस्तों। तो अगर आप टाइमली ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है शुरुआती दौर पे, जैसे अभी भी यहाँ कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, शुरुआती दौर में जो चीजें बताई जाती है अगर वो चीज आपके दिमाग में आ गई तो हो सकता है आप वहां पे सक्सेस हासिल कर लें। लेकिन कुछ लीडर्स हमारे ऐसे भी होते हैं जो 7 बजे, 7:15 बजे, और बहुत सारे लीडर्स अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पे डिसिप्लिन में रहना होगा। हर चीज का एक डिसिप्लिन होता है, और जितने भी लोगों ने डिसिप्लिन में रहे वही लोग सक्सेस हासिल करते हैं। एग्जाम्पल फिर से वही देना चाहूंगा, जैसे आर्मी के जवान है, आर्मी के जवानों का डिसिप्लिन आपने देखा होगा कि वो टाइमली किस तरीके से काम करते हैं, और हर चीज डिसिप्लिन के साथ काम रहते हैं और काम करते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम लोग अपने जीवन में कुछ डिसिप्लिन लेके चलें तो हम भी सफल होते हैं। साथ ही साथ एक बात और भी होती है जो होती है इथिक्स की, कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में वर्क कर रहे हैं दोस्तों। तो फाइनेंशियल मार्केट में जब हम वर्क करते हैं तो वहां पे हमें अपने इथिक्स पे काम करना होता है। किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल लेन देन हमें हमारी टीम के साथ नहीं करने हैं, और अगर करने हैं तो जल्दी जल्दी उन चीजों को सॉर्ट आउट करना है। क्योंकि पैसों की बात है दोस्तों, पैसों में अच्छे अच्छों के व्यवहार खराब हो जाते हैं, तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना है। तो ये चीजें हैं दोस्तों जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते रहते हैं हमेशा, कि हमें सिस्टम पे बिलीव होना चाहिए, डिसिप्लिन के साथ काम करना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोगों ने इनविटेशंस की बात की है, लिस्ट बिल्डिंग की बात की है, तो लिस्ट बिल्डिंग के साथ साथ दोस्तों ऐसा नहीं है कि हमने लिस्ट बना दी है, हमें उस काम को करने के लिए एक्शन लेने की भी जरूरत होती है।
कि जैसे कि अभी आपने सुना है कि सुभाष जी ने लिस्ट बनाया और लिस्ट बनाने के साथ साथ वो एक्शन भी लेते रहते हैं। इसी तरीके से आप सभी लोगों को जरूरत है कि अगर आपने लिस्ट बनाया हुआ है तो उस लिस्ट को इम्प्लीमेंट करें, एक्शंस लें, देन लोगों को इनवाइट करें। जब हम लोग किसी सेशंस को बताते हैं, सुबह सुबह जो सेशंस लिए जाते हैं उसका पर्पस ही ये होता है कि आप लोग भी एक्शंस मोड पे आए। आप लोग भी चाहे तो प्रेजेंटेशंस ले सकते हैं, लोगों को इन कॉल पे इनवाइट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इस सिस्टम में फ्रंट पे आके काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ सुनना है दोस्तों, हमें सिस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आपको एज ए लीड भी करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, वंश जी हैं या मुकेश जी हैं, इन लोगों ने जब से सिस्टम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की तब से इनके बिजनेस में भी ग्रोथ मिलती रही है और आज यहाँ पे काफी बड़ी टीम इनकी होती है। तो जब भी हम इन कॉल्स पे आते हैं दोस्तों, मॉर्निंग कॉल हो या इवनिंग कॉल हो, हमें अपनी टीम को लेके बैठना है। जब हम टीम को लेके बैठते हैं और हम खुद भी बैठते हैं तो हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। ऐसा नहीं है कि हमें अकेले बैठना है दोस्तों, हमें अपने साथ साथ टीम को लेके बैठना है और हमें हमेशा फोकस करना है कि हमारे कितने लोग हैं जो डेली कॉल पे हमारे साथ आते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए दोस्तों, हमें अकेले नहीं बैठना है, हमें अपनी टीम के साथ इन सेशंस पे अटेंड करना है, क्योंकि जूम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जहां पे हम घर में बैठ के शांति पूर्वक सारे सेशंस अटेंड कर सकते हैं, जहां पे हमें ना पैसा लग रहा है ना हमें टाइम लग रहा है, सिर्फ हमें 1 घंटे देना है। जैसे कि सुबह के सेशंस की बात की जाए तो लोग वॉकिंग के दौरान भी पैसा भी बना रहे हैं, साथ ही साथ सिस्टम को भी सुन पा रहे हैं, फॉलो कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है दोस्तों, जहां पे हम वॉक करने के साथ साथ मॉर्निंग कॉल को अटेंड कर सकते हैं। तो मेरे पास आज ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं दोस्तों, काफी बार हम लोगों ने इनविटेशंस कॉल लिए। अगर कोई लीडर्स हमारे आगे कुछ बोलना चाहे, कुछ चीजें डिलीवर करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आज के सेशंस को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आई होप, मुझे नहीं लगता कि कुछ और भी कोई कहना चाह रहा हो, तो हम लोग दोस्तों आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप अपने ये मॉर्निंग कॉल पे इनवाइट करें। साथ ही साथ जितने भी नए लोग को आप इनवाइट कर सकते हैं आप इनवाइट करें रोज के हमारे अपॉर्चुनिटी कॉल पे, क्योंकि प्रेजेंटर बदलते दोस्तों, स्लाइड वही रहेगी, किस व्यक्ति को किस तरीके से कौन सी प्रेजेंटेशन क्लिक कर जाए, कौन सा व्यक्ति आपके साथ कब ज्वाइन कर जाए, किस व्यक्ति के किस लीडर की आपको बात समझ में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। इसलिए दोस्तों आपको डेली बेसिस में हर एक लीडर्स को सुनना है, शाम के कॉल हो या सुबह के कॉल हो, और साथ ही साथ अपनी टीम को लेके आना है। जैसे कि मैक्सिमम समय में बोला गया है कि जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर, ये स्लोगन मैंने सुना था, लेकिन जब से हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ है कि जितने भी लीडर्स की टीम यहाँ पे आती है उनका बिजनेस बूम पर है या ग्रो कर रहा है। और आप उनसे पर्सनली भी बात करके समझ सकते हैं कि सही में जब से वो लोग जूम पे आना चालू हुए हैं या उनकी टीम जूम पे आना चालू हुई है, बिजनेस ग्रोथ किया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज के इस कॉल को हम लोग एंड करते हैं और मिलते हैं आज रात 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे। और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस कॉल पे आप लोग मैक्सिमम लीडर्स को लाएंगे, ताकि ये जो हमारे नंबर सभी 110 120 130 दिखते हैं ये 200 क्रॉस कर जाए। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के कॉल को एंड करते हैं और आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू।